प्रिय सज्जनों, परमात्मा ने हम सब लोगों को एक अवसर दिया है मानव का शरीर देकर, ये श्वास देकर। जब तक व्यक्ति का श्वास चलता है तब तक आस है, तब तक कर्म है, और इसी श्वास के द्वारा हम अपने अवसर का उपयोग करते हैं, परमात्मा तक पहुँचते हैं। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, शरीर के अंदर मन दिया और उसके अंदर भी आत्म तत्व दिया। कण कण में जो मौजूद है वही आत्मा, वही परमात्मा आपके अंदर है, वही परमात्मा हमारे अंदर है। अब हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि अपने शरीर को ही अपना समझते नहीं रहे, शरीर से हट करके अब अपने मन पर ध्यान दें, अपने मन को संयमित बनाएं, मन को स्थिर करें और उस मन को परमात्मा तत्व में लगावें, अपने आत्मा के साथ जोड़ें। इसी को योग कहते हैं। परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा सब जगह है, कण कण में मौजूद है। ऐसा नहीं कि वह केवल मंदिर में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, गुरुद्वारा में बैठा है, कहीं चर्च में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। वह सब जगह है। ये लोगों के मन की एक उपज है कि लोगों ने परमात्मा को बांट लिया। हमारा भगवान मंदिर में रहता है, किसी का अल्लाह मस्जिद में रहता है, किसी का गॉड चर्च में रहता है। ये सब हमारे दिमाग के खुराफाती तत्व का प्रतीक है, जो व्यक्ति ने इसे अलग अलग रूपों में बांट दिया। असल बात है, सभी एक ही परमात्मा के बनाए हुए संतति है और सबका हिसाब किताब भी एक ही परमात्मा द्वारा किया जा रहा है। उस परमात्मा पर विश्वास करना है और वह परमात्मा सब जगह मौजूद है, इसलिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को स्मरण करने की आवश्यकता है। आप जहाँ से परमात्मा को याद करते हैं, अपनी बात कहते हैं, परमात्मा सभी बातों को सुन रहा है, आपके प्रत्येक कर्म को जान भी रहा है। इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, परमात्मा का स्मरण करें। भक्ति का मूल मंत्र यही है। जहाँ से जो भी परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा वहीं से सुन रहा है आपकी बात को। आपके अच्छे कर्म होंगे, आपके अच्छे गुण होंगे तो परमात्मा प्रसन्न होगा और परमात्मा के साथ आपका अपनापन जुटेगा। जितना ज़्यादा परमात्मा के साथ अपनापन जुटेगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि घर में इलेक्ट्रिक के सामान जोड़ देते हैं और तार को जब हम पोल के तार से फंसाते हैं तो उतना ही करंट हमारे घर में भी आ जाती है। जब तक यह जोग नहीं होगा, मन जब तक आत्म तत्व से नहीं जुटेगा, मन को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा तत्व से जुटिए। जैसे बिजली के तार में जब तक हम अपने घर का तार नहीं जोड़ेंगे, हम अपने घर के अंदर जितना भी सामान जोड़ लें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंततः इसको चलना तो उसी शक्ति से है। ठीक उसी तरह से मन को आत्म तत्व से जोड़िए, आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, तभी इसका लाभ मिलने वाला है, वरना यह जीवन ऐसे ही व्यर्थ होने वाला है। लोग धन संपत्ति को सुख का खजाना समझता है, कोई अपने घर परिवार के लोगों को सुख का खजाना समझता है, कोई अपने ज़िंदगी में खुश रह करके समझ रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर रहे हैं। सब अंततः व्यर्थ साबित होता है। आप स्थिर से सोचेंगे, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और जीवन का वास्तविक लाभ यही है कि हम अपने मन को आत्मा के साथ जोड़ें और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ें, क्योंकि यह अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। बहुत संजोग से यह अवसर भगवान ने आपको दिया है, इसलिए आप समय को समझें और समय रहते चेत जाएं। नहीं तो सारी दुनिया अपनी आंखों से सच्चाई देख रहा है और सच्चाई देख करके भी नादान बन रहा है। वह देखता है दुनिया का एक भी आदमी, एक व्यक्ति भी अपने साथ नहीं ले जाता है, कोई परिवार उसके साथ नहीं जाता है, वह अकेले आया है, अकेले ही जाता है। फिर इतना जानने के बावजूद भी नादान बनता है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ता है, झगड़ता है, प्रेम खत्म कर देता है। यह सब के सब व्यर्थ है। इसलिए जानबूझ करके नादान नहीं बनिए और स्वयं के सच्चाई को समझिए,
सच्चाई आपके ही अंदर है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं चाहूँगा आप अपने जीवन को भली भांति समझेंगे और सत्य पथ पर कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।